पीटा हुआ सोना, तीनों ही वस्तु आभूषण बन जाते हैं। और अगर अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो उनको बुराई करने दो, आगे तुम बढ़ चलो। अगर आप उनकी तरफ ध्यान दोगे तो आपको भी उनकी तरह बुरा ही होना पड़ेगा। आप बुराई की ओर ध्यान मत दो, अपना अच्छा कर्म करते रहो। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तू कभी फल की दृष्टि से कोई कार्य मत करना। हे अर्जुन, तो तुम किसी फल की दृष्टि से कोई कार्य मत करना। अगर तुम कोई कार्य फल की दृष्टि से करोगे, तुम यह सोचोगे कि हमें फल की इच्छा इतनी जरूरी है कि मुझे फल भी प्राप्त करना है। तुम केवल फल की दृष्टि से कोई कार्य मत करो, करना है तो कर्म की भांति कोई कार्य करो। अगर तुम कार्य फल की दृष्टि से करोगे, अगर कोई कार्य फल की दृष्टि से करोगे तो फल तो पता नहीं आपको मिलेगा क्या नहीं, फिर कर्म से आप छूट जाओगे जो गीता का ज्ञान न प्राप्त करे, वो पशु जैसा हो जाता है। अगर कोई गीता का ज्ञान न प्राप्त करे, वो पशु भांति हो जाता है। उसे पशु की भांति ना छोड़कर अगर कोई गीता का ज्ञान प्राप्त कर ले, उसका अपने जीवन में उपयोग भी ना करे, वो भी एक पशु के भांति हो जाता है। वो एक अनपढ़ की भांति इस संसार में काम करेगा। अगर गीता का ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ लिख लिया और अपने जीवन में हर उन चीजों का अध्ययन करना और उसको अपने जीवन में लगातार जैसे उसमें लिखा और समझाया हुआ है, उस दृष्टि से उस कार्य को करना चाहिए। और हमें इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, किसी पाप के साथ पाप मत बनना, किसी धर्म के साथ धर्म मत बनना। करना है तो इंसानियत की तरह इंसानियत बनो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बुराई की बात सुन के बुराई की ओर हो जाता है, लेकिन बुराई की ओर मत होकर अच्छाई और सत्य की ओर कदम बढ़ाओ। जैसे श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ युद्ध लड़ रहा था, अर्जुन अपने परिवार के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो कृष्ण ने कहा था कि तुम यह मत सोचो कि ये मेरे परिवार का है, ये मेरे दादा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे चाचा है। अगर तुम ये सोचोगे तो तुमसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा और तुम परिवार की तरफ हो जाओगे। इसीलिए तुम इन सभी को भूलकर सिर्फ यह सोचो कि यह मेरे कोई नहीं है, मैं इनके खिलाफ हूँ और मैं इनसे युद्ध लड़ रहा हूँ। अगर तुम थोड़ा सा भी मन को परिवार की तरफ कर लोगे तो इस युद्ध में तुम हारना निश्चित है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जाओ तुम युद्ध के लिए अच्छी तरह से तैयार हो और जाओ तुम युद्ध लड़ो। अर्जुन श्री कृष्ण को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। युद्ध पर उतर जाता है। जब युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने यह कहा था कि इस युद्ध में मैं कोई भी हथियार नहीं चलाऊंगा। मैं सिर्फ अर्जुन का मित्र बन के आया हूँ और मैं सिर्फ वहां बैठ के सारा युद्ध देखूंगा। और श्री कृष्ण